जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एएसआई भर्ती का। अगर आप सभी फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं या फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अभी आप सभी को बना लेना है। देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है उसके पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप सभी को रेडी करके रखना है आज की इस वीडियो में जानेंगे, और ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट इसकी फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो स्पेशल कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में आपके पास लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आरपीएफ भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें, आरपीएफ कांस्टेबल के अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए दोस्तों, यह एक कंप्लीट गाइड है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सोल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है और रेलवे के अलग जो है आपका जीके का बुक हो गया। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ का बुक आता है। तो आप इन सभी बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंट के बारे में तो देखिए दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इसके लास्ट डेट के पहले का आपके पास होना चाहिए उसके बारे में चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। और ये सभी डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आपके पास इसके भर्ती के फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के पहले का डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगा, हो सकता है आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाए। और इस नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर लास्ट डेट के पहले का डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप सभी को दोस्तों पता होगा इस भर्ती की जो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है वह 14 मई 2024 है। तो दोस्तों इसके पहले का जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th क्लास की जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th क्लास की ओरिजिनल बिल्कुल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि इसी के माध्यम से आपका एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है प्रूफ किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों, क्योंकि बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो तो सभी कैंडिडेट के पास होगा लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट ये जो है आप लोगों के पास नहीं होगा। आप में से काफ़ी कम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो है जो फॉर्मेट इसमें बताया गया है उस फॉर्मेट में होगा। तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे एससी, एसटी और ओबीसी के जो एनसीएल है कौन सा फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और कब का चाहिए इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक सर्विसमैन, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, एक सर्विसमैन के लिए है। इसके अलावा 2 कॉपी ऑफ सेल अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ तो सभी के पास होगा ही। इसके अलावा दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये जो एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सर्विंग गवर्नमेंट, तो ये जो अभी गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत है उसके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। इसके अलावा दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा। और अगर आप सभी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो इसका भी फॉर्मेट इसमें दिया गया है जिस फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट 14 मई से पहले का होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे नोट 1 के अंतर्गत जो है इसके नोटिफिकेशन में ही कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व या सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट द relevant certificate in original issue by the competent authority in the prescribed format। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि इसके जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाना होगा।
और यहाँ पर देखेंगे इफ यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो इसके फॉर्मेट दिए गए हैं नोटिफिकेशन में उसी फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अदर फॉर्मेट में है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन है। और देखिए दोस्तों प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट यहाँ पे बताया गया है, इस फॉर्मेट के बारे में भी आपको आगे बताएंगे कौन सा फॉर्मेट है। और ये जो आपका है क्रूशियल डेट के पहले का, यानी कि जो लास्ट डेट इसका 14 मई है उसके पहले का दोस्तों आपके पास होना चाहिए। 14 मई के पहले का बना हुआ होना चाहिए, तभी जाकर आपके कैटेगरी का जो आपको लाभ है वह मिलेगा, नहीं तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको काउंट कर लिया जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे फॉर्मेट आप सभी को दिखा देते हैं कि कौन से फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे जो इसका नोटिफिकेशन है, इसी नोटिफिकेशन में एनेक्सर 1 जो है इसमें आप देखेंगे फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट। तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं इसी फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे नीचे के तरफ जो OBC कैंडिडेट है तो नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है इस फॉर्मेट में आपको बनाना है, यानी कि इसको प्रिंट आउट ले लेना है। और प्रिंट आउट लेने के बाद इसी पर आपको जो है अपना DM लेवल का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का जो है सर्टिफिकेट बनाना है। इसके बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे जो EWS कैंडिडेट है उसका यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, तो इस फॉर्मेट में EWS को बनाना है। तो दोस्तों ये तीनों फॉर्मेट आप देख लिए, OBC, EWS और SC/ST का। अगर आप जनरल से हैं तो उसका कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन OBC, SC/ST या EWS से है तो आपको ये फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप OBC से हैं तो ये कैसे सर्टिफिकेट बनेगा। देखिए दोस्तों सिंपल सा है, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है इसे आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और प्रिंट आउट लेके जो आप सभी को पता होगा कि आपके जहाँ पे बनता होगा कास्ट सर्टिफिकेट, जो RO लेवल होता है सबसे पहले ये इस पर आपका बनेगा, उसके बाद SDO लेवल का, उसके बाद DM लेवल का। तो सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर का बनवाना होगा, उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर का, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का। तो DM लेवल का आप सभी इसे बना लीजिएगा, DM लेवल का इसमें मांगा जाता है। हालांकि SDO लेवल का रहेगा तो भी आपका चल जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है इसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाना है और ये सर्टिफिकेट 14 मई के पहले आपको बना लेना है, क्योंकि दोस्तों साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो भी आपका फॉर्मेट यहाँ पे बताया गया है ये जो आपका है क्रूशियल डेट, यानी कि जो लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए, 14 मई के पहले का होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे सर्टिफिकेट के बारे में, और यही इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में स्टूडेंट बाहर होते हैं। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जानकारी था सर्टिफिकेट को लेकर वो मैंने बता दिए हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।